हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि सबसे बड़ी गलतियां जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के दौरान करते हैं, आपको इन गलतियों से बचना है। क्योंकि जो बच्चा इन गलतियों को करता है और उसको जल्दी से जल्दी ये चीजें समझ में नहीं आती कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है, वो इस मिस्टेक को दोहराता रहता है और फिर उसी लूप में फंस जाता है कि उन गलतियों से निकल ही नहीं पाता और सिलेक्शन उसका नहीं हो पाता। राइट, तो इसलिए आज मैं आपको वो गलतियां बता रहा हूं और आपको प्रॉमिस करके जाना है कि यस सर, इनमें से जितने पॉइंट्स आपने बताए उसमें से इतने पॉइंट्स में मैं गलती करता था या करती थी और आज के बाद वो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखेंगे कि क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं और उसके बाद उस चीज से कैसे बाहर आना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो, तो द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। जैसे पहला नंबर, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहली गलती कि स्टार्टिंग प्रिपरेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जी बैंकिंग में जाना है, जी बैंकिंग में जाना है। पहले उसके सिलेबस को एक बार समझ लो अच्छे से कि भाई उसका सिलेबस क्या है, इंग्लिश में कितने टॉपिक्स हैं, क्वांट में क्या क्या है, ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या है। एसएससी कल तक कोई बच्चा अटेम्प्ट कर रहा था, वहां पे थक गया, अब वो सीधा बैंकिंग के इसमें आ गया कि भाई मैं बैंकिंग की तैयारी करूंगा और वो ये सोच के आया कि सब कुछ तो सेम ही है। बहुत चीजें अलग हैं, बहुत सिलेबस में अंतर होता है, तो आप उसके पहले सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तब चीजों को शुरू करो। मैनी एस्पिरेंट जंप स्ट्रेट इनटू बुक्स एंड स्टडी मटेरियल वाइट विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एग्जाम एक्चुअली डिमांड। एग्जाम एक्चुअली डिमांड क्या करता है वो चीज समझनी है। यह नहीं कि सिर्फ नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव के 3-4 रूल पढ़ लिए और आप बैंकिंग के लिए तैयार हो गए, नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बच्चे उसमें। वो तो एसएससी से भी कमजोर लेवल की बात हो गई कि हम सिर्फ जो है ये सोच के चलेंगे कि भाई इसमें ये 2-3 चीजें हैं, इसको पढ़ के हो जाएगा। नहीं, उसके पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करो प्रॉपर तरीके से कि इसमें पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है। रिजल्ट क्या होता है इससे कि मोर एफर्ट लेस आउटपुट, यानी कि आपने एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगा दिए, आउटपुट कम आ रहा है क्योंकि आपने सिलेबस ही अंडरस्टैंड नहीं किया, बस आंख बंद करके पढ़े जा रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन ज्यादा जरूरी है आपकी स्पीड से, डायरेक्शन सही दिशा में होनी चाहिए। स्टडिंग मोर प्रैक्टिसिंग लेस। दूसरी गलती कि बच्चे पढ़ते ज्यादा हैं लेकिन प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमेशा करो। जैसे कि आपके क्वांट की मैं बात करूं, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे स्किल बेस्ड सेक्शंस होते हैं वेयर प्रैक्टिस मैटर्स मोर देन मेयर नॉलेज। यानी कि जो है वहां पे प्रैक्टिस ही मैटर करती है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं बेटा। यहां पे क्या है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतना कम टाइम में आप एग्जाम में बीट कर पाओगे। समझे? अभी क्या है कि आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले रहे हो, प्रैक्टिस आप हो नहीं पाई, आपकी स्पीड बन नहीं पाई, एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाए क्योंकि समय खत्म हो गया। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो इससे रिजल्ट क्या होता है जब आप ये गलतियां करते हैं तो आप यू नो द कॉन्सेप्ट बट फेल टू सॉल्व क्वेश्चन क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी कि कई बार एग्जाम में ऐसा फील होता है कि यार मेरे को आता है, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, बट एग्जाम में क्या है क्विकली नहीं कर पाया, एक्यूरेसी नहीं बन पाई, आपकी गलती हो गई या तो छूट गया। ये चीज आपकी होती है, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि बीइंग अफ्रेड ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने में बड़ा डरते हैं। वो ये सोचते हैं भाई पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा उसके बाद टेस्ट दूंगा। बहुत गलत अप्रोच है ये, बहुत गलत है। मैनी स्टूडेंट थिंक आई विल स्टार्ट टेकिंग मॉक वंस माय प्रिपरेशन इज कंप्लीट। जब प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तब मैं शुरू करूंगा भाई मॉक देना। बिल्कुल गलत अप्रोच है, ऐसा मत करना। इससे रिजल्ट क्या होता है कि मॉक टेस्ट आर अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, नॉट समथिंग टू बी अटेम्प्टेड आफ्टर प्रिपरेशन। भाई रियलिटी तो यही है कि भाई अब वो एक पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, ये नहीं कि प्रिपरेशन हो गई उसके बाद करना है, क्योंकि तब तक आप भूल चुके हो पीछे के टॉपिक्स। अब मॉक में आप दोगे भी तो फिर कैसे, पीछे के तो टॉपिक याद ही नहीं रहे आपको। तो यहां पे फिर एक बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। अगला, फोकसिंग ओनली ऑन स्पीड एंड इग्नोरिंग एक्यूरेसी। यानी कि आप जो है फोकस करते हो सिर्फ अपनी स्पीड पे, एक्यूरेसी को भूल जाते हो कि भाई मैं तेजी से आंसर कर रहा हूं, तेजी से कर रहा हूं। भाई तेजी से कर तो रहे हो लेकिन उसमें कितने सही हो रहे हैं ये भी तो देखो। आपको ये लगता है भाई बैंकिंग में टाइम कम होता है, मैं तेजी से करूंगा तो मुझे स्पीड बढ़ानी है। अरे सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, मैंने कहा एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि नेगेटिव
भी मार्किंग होती है, पता होगा आपको। तो सम एस्पिरेंट ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन एज क्विकली एज पॉसिबल। सभी को ये है कि भाई जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो, तेजी से फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ओवरऑल स्कोर, यानी कि ओवरऑल स्कोर जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या होता है, बर्बाद हो जाता है पूरा, यही सिलेक्शन रुक जाता है। ये चौथी गलती। तो क्या है यहां पे, तो एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करती है, उस पर ध्यान दो। अगला, इग्नोरिंग करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर, ये और बड़ी गलती है बच्चों की, 5th नंबर की गलती, कि वो न्यूज़पेपर को और करंट अफेयर को सोचते हैं लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे, तब जब एग्जाम सर पे होगा। ये तो भैया सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम सर के आसपास आ चुका तब आप रीडिंग करना सीखोगे, तब आप जो है अपना कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोस्टिस, तब उस पर आप ध्यान देना तब शुरू करोगे। अरे भाई ये एग्जाम होने से करीबन 7 महीना पहले से आपको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर तो फिर भी पिछले 4-5 महीने का, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना तो 7 महीने पहले से पढ़ो, ताकि जब एग्जाम हो तब तक आपकी रीडिंग स्किल मजबूत हो चुकी हो। तो द जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफन बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर इन सिलेक्शन, यानी कि ये जनरल अवेयरनेस और आपका जो न्यूज़पेपर यानी एडिटोरियल का जो सेक्शन होता है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन का। रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्कोर इन अदर सेक्शंस में स्टिल नॉट बी इनफ। तो स्ट्रॉन्ग स्कोर जो आता है दूसरे सेक्शन में वो फिर इनफ नहीं होता इतना। अवॉइडिंग वीक सब्जेक्ट्स, भाई आप वीक सब्जेक्ट को अवॉइड ही करते चलते हो, है ना, साइडलाइन करते चलते हो। तो स्टूडेंट यूजुअली स्पेंड मोर टाइम ऑन टॉपिक्स दे एंजॉय एंड कीप पोस्टपोनिंग डिफिकल्ट एरिया, यानी कि जो उनको आता है उसको वो और एंजॉय करके कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मजा आ रहा है, ये वाले क्वेश्चंस मेरे से निकल रहे हैं तो चलो उसी को करते हैं। किसी को टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन निकल रहे हैं, हाँ भाई बढ़िया मजा आ रहा है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तो भाई उसी को करे जा रहे हैं। मतलब जो कमजोर एरिया है उसको आप छोड़ रहे हो, आगे के लिए बाद में सीख लेंगे, और जो आपको आता है आप उसी को किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, मतलब लिमिट से ज्यादा किए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, आपको सभी एरियाज को कवर करना है, पोस्टपोन नहीं करना डिफिकल्ट एरियाज को, ठीक है। द वीकेस्ट सेक्शन इवेंचुअली बिकम द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, क्योंकि जो वीकेस्ट आपका जो सेक्शन है ना, वही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, वही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा फिर, इसलिए आपको इनसे भी बचना है। अगला आता है बेटा नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को सॉल्व ना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप यहां पे। तो मैनी एस्पिरेंट्स कीप कलेक्टिंग न्यू मटेरियल बट रेयरली एनालाइज पीवाईक्यूज, यानी कि वो नए नए मटेरियल, यहां से पीडीएफ मिल जाए, यहां से पीडीएफ मिल जाए, यहां से ये बुक ले लूं, वहां से बुक ले लूं, यहां से मॉक दे दूं, वहां से, लेकिन वो पीवाईक्यू देखना छोड़ देते हैं, पीवाईक्यू भूल जाते हैं। इवन चलो पीवाईक्यू एक्यूरेट कहीं नहीं मिलता, लेकिन कम से कम हम जो है मेमोरी बेस्ड जो देते हैं उसको तो ध्यान दो, पीवाईक्यू को ज्यादा से ज्यादा फोकस में रखो, क्योंकि हर एग्जाम में क्या होता है, लेवल थोड़ा बहुत फर्क आता ही आता है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस अटेंडेंट के हिसाब से पढ़ के मैं सीधा एसबीआई पीओ का एग्जाम दे दूंगा, नॉट पॉसिबल, ये बहुत गलत अप्रोच है फिर आपकी, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या होता है, तो दे फेल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल, यानी कि उससे क्या होता है, आप एक्चुअल एग्जाम लेवल जो है पैटर्न उसको नहीं समझ पाते हैं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो रह जाती है। अगला, फॉलोइंग टू मैनी रिसोर्सेस, ये ब्लंडर कहूंगा मैं इस गलती को, ये छोटी गलती नहीं है, ब्लंडर है। मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ो और कहीं मत पढ़ो, भाई आपको जहां पसंद आए वहां पढ़ो, लेकिन मेंढक की तरह मत फुदको कि यहां भी पढ़ा, वहां भी पढ़ा, वहां भी पढ़ा, एक टॉपिक यहां एक टॉपिक वहां, इससे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा आपका, ठीक है। तो यूजिंग मल्टीपल बुक्स, एप्लीकेशंस, यूट्यूब चैनल्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर द सेम सब्जेक्ट या सेम टॉपिक, भाई एक ही चीज के लिए आप 4-4 जगह पे आप घूम रहे हो, इससे नुकसान आप ही को है। आप किसी एक जगह पे जाओ, प्रॉपर अच्छे से चिपक करके बिल्कुल बढ़िया से स्टिक होकर के बस लगे रहो कि भाई मैंने इसको चुन लिया है और अब इसी पे मेरे को एकदम टिक के पढ़ना है, मेरे को टिक करके बस यहां पे सिलेक्शन लेना है। फिर देखो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, मतलब टाइम लगेगा, मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे करके ही सही वो चीजें ओवरकम कर पाओगे वहां से, और फिर चीजें धीरे धीरे करके निखरेगी, ठीक है। एक जगह रहो। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी मनचाहा लेवल की चीजें नहीं मिल रही है तो 1% फिर वहां से हटो। जैसे मान करके चलिए कि कहीं आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई मैं तो पीयू की तैयारी कर रहा हूं और यहाँ पीयू के बैच में तो मेरे को क्लर्क का भी नहीं मिल रहा है, तो वहां पर फिर आप स्विच करो, ठीक है। लेकिन आप जो है यहां पे भी पढ़ रहे हैं जबकि कंटेंट यहां अच्छा मिल रहा है, फिर कहीं भी और पे भी जा रहे हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि भैया इससे बेहतर वहां, उससे बेहतर यहां, उससे बेहतर, तो फिर आप भटकते ही रहोगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप एक जगह पे प्रॉपर टिक करके अपने आप को रोको, स्टडी एकदम पढ़ो, ठीक है। अगर आपको दिख गया कि भाई ये टीचर जो है मेरे लिए पूरे डेडिकेशन से लगा हुआ है, पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, मेरे हर एक जगह पे साथ दे रहा है, तो उसके सपोर्ट में रहो, मतलब हमेशा जो है उसके साथ मतलब चिपक के रहो कि भैया मेरे को सिलेक्शन तक इन्हीं के साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन मुझे
इन्हीं टीचर से चाहिए, इस तरीके से चिपक जाओ फिर आप, ठीक है। हमेशा जैसे ही कोई सेशन हो जरूर आओ, उस सेशन को लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड, लेकिन देखो जरूर। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग। मैंने क्या कहा आपको, हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखो, सिलेक्शन जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं वहीं फंसते हो आप। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी यूट्यूब को फॉलो करो, किसी भी ऐप को फॉलो करो, किसी भी बुक को फॉलो करो, कहीं भी जाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखो। 4 जगह पे कूदने से अच्छा है एक जगह रुको और बढ़िया से पढ़ो। कहते हैं 100 जगह पे 1-1 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक ही जगह पे 100 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। यानी कि आप जो है एक ही जगह पे रुको और बेहतर तरीके से पढ़ो, इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। वरना फिर आप कूदते ही रहोगे, कभी यहां पढ़ लिया एडिटोरियल, कभी वहां पढ़ लिया, कभी वहां पढ़ लिया, और एंड में क्या होगा, ब्लैंक, कि यार आ ही नहीं पाया, कहीं से भी पढ़ लिया आ ही नहीं पाया। फिर ये चीज होगी, एक जगह पे टिक के और बढ़िया से पढ़ो बस, ठीक है। तो आप जो है ना कंफ्यूजन इंक्रीज मत करो अपनी, ठीक है। तो आप जो है ना रिटेंशन आपकी कम होती है, इससे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ती है, तो उसको कम करो। अगला है बेटा निगलेक्टिंग रिवीजन। रिवीजन को निगलेक्ट कर देते हैं। हर दिन नया सीखेंगे, नए वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, नए रूल सीखना चाहते हैं, लेकिन रिवीजन ही नहीं कर रहे पीछे का। नुकसान तो आप ही को है ना फिर इससे। तो मैनी स्टूडेंट्स फोकस ओनली ऑन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट एवरी डे। हर दिन नया वोकैब सिखा दो सर, हर दिन नया रूल सिखा दो, क्वांट का, रीजनिंग का, हर चीज का नया नया सीखना है, लेकिन पीछे का आप देख ही नहीं रहे हो, पीछे के रिवीजन को पूरा आपने निगलेक्ट कर रखा है। तो इससे रिजल्ट कि दे फॉरगेट मोस्ट ऑफ व्हाट दे स्टडीड बिफोर द एग्जाम। वो सारी वो चीज भूल जाते हैं जो एग्जाम से पहले उन्होंने क्या क्या सीखा था, सब कुछ फॉरगेट। अगला पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम में। जब आपका प्रॉपर तैयारी हो रहा है तो टाइम मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां रोल अदा करता है कि बैंकिंग एग्जाम टेस्ट नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो स्पीड एंड डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। यानी कि कितनी तेजी से आप डिसीजन मेकिंग, आपकी पावर है प्रेशर के अंदर, उसको भी यहां पे टेस्ट किया जाता है। तो यहां पे जो है इवन इजी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड। कई बार अगर टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं है ना, तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आपका मतलब छूट जाता है। मतलब आसान था, आप कर सकते थे, लेकिन छूट गया क्योंकि टाइम नहीं था। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है कि भाई आरसी अगर इस लेवल का आया तो कितने मिनट में करना है, पैराजंबल अगर इस लेवल का आया तो कितने मिनट में करना है। तो लेवल के हिसाब से अपनी टाइमिंग को बांट लो, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन लेना में ना मतलब काफी स्ट्रेटजी आपको लगानी है। किस क्वेश्चन को करना है उससे ज्यादा जरूरी है किसको छोड़ना है, यह भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। सारा करने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। आई रिपीट, मैं हमेशा बात को कहता हूं एनालिसिस में भी कि सारे आंसर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जिसे यह पता है कि मुझे क्या छोड़ना है, मुझे कौन सा क्वेश्चन कहां पे छोड़ना है, उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो आप लोग। अच्छा, इसके अलावा फोकसिंग ऑन कंपटीशन इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन। ये हालांकि छोटा मुद्दा है लेकिन है, काफी बच्चों का मैंने सोचा तो मैंने यहां पे मेंशन किया उसको कि वो प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देते। ये देखते हैं कि यार इतनी कम वैकेंसी है, इतने लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसी कम है, इसकी वजह से वो बेचारे टूट जाते हैं, ध्यान ही भटक जाता है। तो वो ना कंपटीशन पे ध्यान देते हैं, प्रिपरेशन पे ध्यान हट ही जाता है पूरा प्रिपरेशन से। तो मैनी एस्पिरेंट कंस्टेंटली थिंक अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट रेदर देन देयर ऑन प्रिपरेशन। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितनी सीट्स है, उन सब पे ध्यान चला जाता है। इससे रिजल्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, प्रोडक्टिविटी सफर करती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड मोटिवेशनल कंटेंट। ये भी है कि बहुत ज्यादा वो टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया पे देते हैं। कहते हैं सर हम तो मोटिवेशनल कंटेंट ही तो देखते हैं, सर हम तो अच्छी अच्छी चीजें तो देखते हैं, रील्स वगैरह बढ़िया बढ़िया देखते हैं। अरे भाई अच्छी चीज देख रहे हो, ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वो मतलब एक लिमिटेड अपना एक स्क्रीन टाइम फिक्स कर लो ना कि भाई इतनी देर के लिए बस करना है, कि इतनी देर पढ़ लिया तो सिर्फ 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए कर लिया। अब आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई मैं तो पढ़ाई वाली चीजें देख रहा हूं, रील में भी, इंस्टाग्राम पे भी अच्छी चीजें ही देख रहा हूं, ठीक है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है वो बर्न कर रही है। तो वाइल वॉचिंग स्ट्रेटजी वीडियोस, टॉपर्स इंटरव्यू, मोटिवेशनल रील्स मोर देन एक्चुअली स्टडिंग। मतलब इन चीजों को मैं ये नहीं कह रहा हूं मत देखो, देखो, लेकिन इनका भी कोई टाइम होता है कि कब देखना है, ठीक है, कौन से समय में देखना है, कि प्री हो गया, मेंस हो गया, तब आप देख रहे हैं इंटरव्यू वाला तो सही है, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और आप सीधा ये सब देखना शुरू कर दो, 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाओ और फिर से पता चलेगा तैयारी तो कुछ है नहीं, फिर भटकना शुरू करोगे। तो इससे क्या होता है, इट फील्स लाइक प्रिपरेशन बट वेरी लिटिल रियल प्रोग्रेस इज मेड। मतलब लगता है कि प्रिपरेशन चल रही है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है वहां पे। इसलिए इन चीजों को देखो लेकिन कम, ठीक है, स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, इस पे कम करो, ठीक है। चलो, तो यहां पे द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्पेंड मोर प्लानिंग देन प्रिपेयरिंग और मोर देन कलेक्टिंग रिसोर्सेस देन प्रैक्टिसिंग
क्वेश्चंस, यानी कि वो बस वही कि रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना नहीं है, बस इसी से नुकसान होता है। द बैंकिंग एग्जाम्स सक्सेस फॉर्मूला, सीधा सा फॉर्मूला है, सिलेबस प्लस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करो, लगातार कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो कि गलती हुई तो कहां हुई। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट करके छोड़ दिया भाई कम नंबर आए, अरे भाई उसमें क्वेश्चन जो फंसा आपका नहीं कर पाए आप, जो गलती हुई वो क्यों हुई, कहां गलती हुई, उस क्वेश्चन को 4 बार 5 बार एनालिसिस करो, वो जरूरी है। फिर उनकी रिवीजन करो, उन वोकैब की जो आप डेली पढ़ रहे हो एडिटोरियल को, क्लास में तो मैं हालांकि करा देता हूं, फिर भी आप अपनी तरफ से भी रिवीजन करो, और साथ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये सब मिलाओगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। याद रखना हमेशा कि सक्सेस इन बैंकिंग एग्जाम इज नॉट अचीव्ड बाय स्टडिंग ओकेजनली विथ हाई इंटेंसिटी बट बाय स्टडिंग कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे। मैंने आज मॉर्निंग की भी क्लास में यही कोट दिया था कि सक्सेस उससे नहीं आती है जो आप ओकेजनली कर रहे हो और कुछ बड़ा कर रहे हो, सक्सेस उससे आती है जो आप छोटा ही कर रहे हो लेकिन रोज कर रहे हो, थोड़ी पढ़ रहे हैं लेकिन रोज पढ़ रहे हैं, थोड़ा ही वोकैब सीख रहे हैं लेकिन रोज सीख रहे हैं, कंसिस्टेंसी बरकरार है, सिलेक्शन उसी से मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, सिलेक्शन भूल जाओ फिर आपको, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैं आपके लिए रोजाना ये सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास लेके आता हूं, जिसमें कि आपको रोजाना 100+ तो वोकैबुलरी दे देता हूं, इतनी चीजें सीखने को यहां मिलती है। और जब ये वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग सेक्शन सारा इंप्रूव होता है यहां से, उसके बाद 1 बजे आपका ये सेशन होता है जिसमें कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए क्या करता हूं कि जो मॉर्निंग में आपने एडिटोरियल पढ़ा है उस एडिटोरियल को एमसीक्यूज के फॉर्मेट में यहां लाता हूं एडिटोरियल डिक्शनरी में। 4 बार रिवीजन, एमसीक्यूज, रिवीजन, एमसीक्यूज, रट जाएगा वो सारा का सारा वोकैबुलरी आपको, इतने तगड़े तरीके से चीजें होती है। तो ये सब चीजों से बहुत फायदा मिलता है। और इसके बाद जब वो पढ़ लिया आपने तो रोजाना जो वोकैब पढ़ाई एडिटोरियल की उसका टेस्ट भी होता है। फ्री वीकली टेस्ट पे क्लिक करो, एडिटोरियल डिक्शनरी पे क्लिक करो, यहां पे जाकर के आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दो, मतलब रोज सीखा वोकैबुलरी एडिटोरियल का, और फिर क्लास में भी वो क्विज हुआ, आपका टेलीग्राम का जो ग्रुप है ऑफिशियल वाला उसमें भी क्विज हुआ, और उसके बाद यहां पे टेस्ट दे दो, मतलब एक ही वोकैब का 4 बार टेस्ट दे दिया। बताओ क्यों नहीं याद होगा? 100% याद होगा। बस जरूरी क्या है? कंसिस्टेंसी। मैं बार बार कहता हूं कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कहते हैं कि तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, तकदीर बदल जाती है अगर इरादे मजबूत हों, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तकदीर को इल्जाम देते देते बूढ़े हो जाते हैं, उम्र कट गई, लेकिन तकदीर को इल्जाम देते रहते हैं, मेहनत नहीं करते, ठीक है। इरादे मजबूत नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो फिर कैसे कामयाब हो पाओगे? तो कंसिस्टेंसी जरूर बरकरार रखो। बाकी अगर आपको ये क्लास सेशन पसंद आया है तो मेरे साथ रोज जुड़ो सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में, ओनली ऑन बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे। और कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इनमें से कौन सी गलती थी जो आज तक आप करते थे लेकिन अब वो गलती आप सुधारने वाले हो, नीचे कॉमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।